Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। चैतन्य भागवत अंतलीला और बहुत ही सुंदर भाव महाप्रभु और महाप्रभु के भक्तों के। हर एक क्षण, हर एक लम्हा, हर एक एक्टिविटी महाप्रभु की और भक्तों की ज्ञान देने वाली, इंस्पायरिंग करने वाली। हर एक शब्द के पीछे कितना गहरा अर्थ। कल हमने पढ़ा किस प्रकार नरेंद्र सरोवर से बाहर आने पर महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जगन्नाथ मंदिर ले गए। तो इस लाइन पे हमने बड़ा मेडिटेट किया कि महाप्रभु मंदिर ले गए, यानी कि भक्त महाप्रभु के पीछे पीछे गए। हम इस पड़ाव पे रुक के काफी देर चर्चा की कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्या शिक्षा मिल सकती है हमें। फिर काशी मिश्र महाप्रभु के लिए प्रसादी माला लाए और महाप्रभु ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उस माला को स्वीकार किया। फिर हम यहां रुके कि माला को प्रसादी माला क्यों कहा गया। नॉर्मल लोग जो माला पहनते हैं और जो भक्त के गले में माला पहनाई जाती है, उन दोनों में क्या अंतर है, भक्त का भाव क्या होता है जब वो माला पहनता है, और संसारी लोग का क्या भाव होता है जब वो माला पहनता है। इसके पीछे भी हम थोड़ा रुक के डिस्कशन किया। हर बार जब भक्त को सम्मान मिलता है तो उसको क्या करता है, कैसे ट्रांसफर करता है, कैसे अपनी विनम्र पोजीशन बनाए रखता है। भले ही संसारी लोगों में कुछ लोगों को दिखे माला पहनाई जा रही है, लेकिन वो उसे कैसे स्वीकार करता है। तो इंपॉर्टेंट तो हृदय है, भाव है। और देखने वालों का दोष, देखने वाला उसे कैसे देखे, उसकी अपनी योग्यता है। तो जब भी भक्त के साथ कुछ स्पेशल किया जाता है, कुछ हटके, वो उसे कैसे स्वीकार करता है। तो अगर हमें ये पता होगा तो हम कभी अपराध नहीं करेंगे। किसी भक्त को सम्मान मिल रहा होगा तो वो तो अपने मन में गुरु परंपरा को दे रहा है, उसका श्रेय हम सोच रहे हैं देखो तो हमारा ही नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर वो भी भ्रमित हो गया तो उसका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए किस प्रकार विनम्रता हर स्टेज में भक्ति के अनिवार्य है, इस पे हमने चर्चा की। तो यहां तक हमने कल स्टडी किया था। आज हम इसी से आगे मिलके पढ़ेंगे। महाप्रभु
सन्यास आश्रम में थे जिसे मानव समाज का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। वैदिक शिष्टाचार के अनुसार पिता भी सन्यासी पुत्र को प्रणाम करता है। सामान्यतः एक सन्यासी केवल दूसरे सन्यासी को ही प्रणाम करता है, परंतु जगत को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने सन्यास स्वीकार किया और वे नियमित रूप से सब वैष्णवों को प्रणाम किया करते थे। इस प्रकार स्वयं अपने उदाहरण से महाप्रभु ने सिद्ध किया कि वे सबके शिक्षा गुरु हैं। तो महाप्रभु सन्यासी थे, और सन्यासी मानव समाज में सर्वोच्च स्तर माना जाता है। सन्यासी से ऊपर तो कोई नहीं, ऐसा स्तर है। तो हर वर्ग का व्यक्ति सन्यासी के आगे झुकता है। लेकिन महाप्रभु ये सन्यास की औपचारिकताएं भी अपनी शिक्षा, अपने स्वयं की शिक्षा से दे रहे हैं कि सन्यासी नहीं, वैष्णव इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु सन्यासी होते हुए वैष्णवों को प्रणाम करते थे। हम्म। तो महाप्रभु अपने अपनी शिक्षा, अपने खुद के आचरण से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भक्तों का भाव होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति सोच सकता है मैं तो श्रेष्ठ हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो इस बात पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। पहला, हमें वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, वो प्रणाम ना करें तो इस पे बुरा नहीं मानना चाहिए, तो आपका भला होगा। लेकिन अगर वो प्रणाम ना करे तो ये उसकी प्रॉब्लम है। वैसे तो श्रेष्ठ जन, गुरुजन, सन्यासी, आप और मैं, हम उन्हें प्रणाम करें तो ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि वो भी हमें प्रणाम करें वापस। अगर हमारे हृदय में ये इच्छा है कि हमारे गुरुजन भी हमें प्रणाम करें, तो आपका पतन शुरू हो चुका है। ये हमारे हृदय में कभी भावना नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं बहुत अहंकार हो गया है, प्रणाम नहीं करते। कभी भी गुरुजनों को, सन्यासियों को ये भाव से नहीं देखना चाहिए कि हमने उन्हें प्रणाम किया, आप भी प्रणाम कीजिए, देखो चैतन्य महाप्रभु तो करा करते थे। महाप्रभु किया करते थे, ये नहीं कर रहे, कितनी गलत बात है। व्यक्ति की अवस्था इत्यादि हमें सोचनी चाहिए। कई वृद्ध सन्यासी हैं, और हजारों लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। अगर वो वापस प्रणाम करते रहे तो प्रचार तो कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल प्रणाम ही करते रह जाएंगे। हमें प्रणाम करना है, उनसे प्रणाम करने की अपेक्षा नहीं रखनी है। फॉर दैट मैटर सीनियर्स, हम प्रणाम करेंगे, वो हमें प्रणाम ना करें, तो इसमें हमें विचार नहीं करना चाहिए। हम विचार करेंगे जब हमें इंपॉर्टेंस पाने की इच्छा होगी। तो अगर आपके मन में ये विचार आता है कि इन्होंने प्रणाम नहीं किया मुझे, इसका मतलब आप इंपॉर्टेंस पाने की लालसा है आपको। तो फिर से एकदम टेस्ट हो जाएगा हमारा कि क्या मेरे में इंपॉर्टेंस पाने की इच्छा है। हाँ है ना, ये प्रणाम नहीं कर रहे।
लेकिन सिखाने के लिए उन्हें बताया जा सकता है। अगर आप सीनियर हो तो बता सकते हो, प्रभु आपको प्रणाम करना चाहिए वैष्णवों को देख के, आप प्रणाम नहीं कर रहे हो। नहीं तो सिखाएगा कौन इनको? केवल सिखाने के माध्यम से बोला जा सकता है, लेकिन खुद सम्मान की इच्छा होने से फिर बोल रहे हो, फिर प्रॉब्लम है। देखो, भक्ति बहुत सूक्ष्म है, भगवान सब देखते हैं। आप सिखाने के लिए आज्ञा दे रहे हो या इच्छा है आपके हृदय में तब आज्ञा दे रहे हो? क्योंकि बाहर वाले को तो आज्ञा ही दिखेगी। अब उसके पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आप जानते हो और कृष्ण जानते हैं, बस। इसमें कोई ढोंग नहीं कर सकता, इसमें कोई नौटंकी नहीं हो सकती, इसमें कोई और एंगल हो नहीं सकता। कृष्णा नोज एवरीथिंग। लेकिन हमें तो अपने माध्यम की शिक्षा लेनी है। क्या शिक्षा लेनी है? कि हम सबको प्रणाम करेंगे वैष्णव, पहला। दूसरा, और अगर कोई हमें कहे कि प्रभु आपने प्रणाम नहीं किया, तो हम तुरंत मानेंगे इस बात को। ये दो शिक्षाएं लेनी है हमें। कि ओहो सॉरी, ना मैंने ऐसा नहीं किया, ये तो मेरे से बहुत बड़ी धूर्तता हो गई, गलती हो गई, क्षमा कीजिए। ये भाव दो, ये दो ही लर्निंग्स हैं, तीसरी नहीं है। पहली, हम समस्त वैष्णवों को, है ना, हमें प्रणाम करना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई हमें करेक्ट करे तो हमें तुरंत मानना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए, अरे देखो उस दिन तो मैंने किया था, देखा नहीं आपने उस दिन? अरे नहीं, मैंने किया था। मैंने देखो आज भी किया था, अरे आपने देखा नहीं? अरे मैंने पीछे से किया था, अरे मैंने यहां से किया था। नहीं, कुछ नहीं। किसी ने कहा, तुरंत मानना चाहिए, ओ सॉरी, आगे से मैं विशेष ध्यान रखूंगा, ये तो मुझसे गलती हो गई। डिफेंड नहीं करेंगे। तभी हम विनम्र शिष्य बनेंगे। तो महाप्रभु अभी संन्यास अवस्था में है, इन्हें तो प्रणाम करने की कोई औपचारिकता नहीं है, लेकिन इतने विनम्र प्लेटफॉर्म पर हैं। ही इज पर्सनली डूइंग। वो सिखाना चाहते हैं कि वैष्णव कितने इंपॉर्टेंट है। और हम मान लो ये ना सीखें और प्रणाम करना सीख लें। प्रणाम करें लेकिन गाली दें, प्रणाम करें लेकिन मन में भाव ना हो। तो महाप्रभु तो भाव सिखाना चाहते हैं। जैसे, इसको जरा और विस्तार से समझना चाहें तो एक उदाहरण से समझते हैं। आस्तिक और नास्तिक, ये दो तरीके के लोग होते हैं। या तो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। आस्तिक मतलब भगवान पे आस्था है, और नास्तिक मतलब भगवान को नहीं मानते। वो स्वयं ही भगवान है, या वो सोचते हैं हम ही सब कुछ है, भगवान वगैरह नहीं होते, सब कुछ इंसान के हाथ में है, इत्यादि इत्यादि। इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब भली भांति जानते हैं। एक आस्तिक और एक नास्तिक। क्लियर है? वेरी गुड। अब एक होते हैं आस्तिक और एक होते हैं भक्त। आस्तिक और भक्त, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है क्या? आस्तिक और भक्त, इनमें इतना ही डिफरेंस है जितना दिन और रात में। इनमें इतना ही डिफरेंस है जैसे जमीन और आसमान में। आस्तिक लोग पूजा पाठ करते हैं, आस्तिक लोग भी चार नियम का पालन करते हैं। आस्तिक लोग मानते हैं, आस्था है उनकी। लेकिन आस्तिक में और भक्त में क्या अंतर है? कोई बताना चाहेगा? आस्तिक और भक्त। हाँ जी, मालिनी जानना माता जी बताइए।
ये भक्त पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, शरणागत। ओके, थोड़ा तो आस्तिक भी कहते हैं हम शरणागत हैं। आस्तिक। ओके, माता जी कह रही हैं कि आस्तिक इतना शरणागत नहीं होता, भक्त शरणागत होता है। वेरी गुड, चलो मानते हैं एक पॉइंट। और क्या डिफरेंस है अभिषेक को? प्रभु जी, जो आस्तिक लोग होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ज्यादा रहते हैं कि ऐसा करना है, उसके पीछे का भाव उनको नहीं पता था कि क्यों हम कर रहे हैं। वेरी नाइस। आस्तिक लोग रूल्स रेगुलेशन पे ज्यादा रहते हैं, उनको भाव नहीं पता होता। वेरी गुड पॉइंट। तो अगर समझें, आस्तिक लोग भी पूजा पाठ करते हैं, है ना, हम उसको बोलते हैं मंगला आरती या साधना, वो उसको क्या बोलते हैं? पूजा पाठ। वो भी सुबह उठेंगे, वो भी दिया जलाएंगे, वो भी अगरबत्ती जलाएंगे, यानी कि वो भी आरती करेंगे, आस्तिक हैं। इसका परम उदाहरण है अजामिल। अजामिल आस्तिक था, ब्राह्मण था, सारे नियम पालन करता था, सुबह मंगला आरती करता था, उठ के जाप करता था, प्रोसेस फॉलो करता था। अगर उससे कोई पूछे कि आप ब्राह्मण हैं, सब काम करते हैं, तो हाँ जी, देख लीजिए मैं सब करता हूं। तो अजामिल भगवान के लिए फूल लेने ही तो गया था, पूजा के लिए। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, अपने पिताजी की आज्ञा पालन करता था, भगवान की मंगला आरती किया करता था, मंगला आरती यानी पूजा पाठ किया करता था, नियमों का पक्का था, सब कुछ करता था, भक्त नहीं था, आस्तिक था। अब ये कैसे पता लगे प्रभु जी कि वो भक्त था आस्तिक नहीं? आस्तिक था, भक्त नहीं था। भक्ति की परिभाषा, भक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिवोशनल सर। शाबाश। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस का क्या अर्थ है? डिवोशनल सर्विस का अर्थ है वॉलेंटेरिली सेक्रीफाइसिंग समथिंग फॉर गॉड, फॉर कृष्णा। वॉलेंटेरिली टेकिंग ऑस्टेरिटी फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। अजामिल श्रवण नहीं करता था, भक्ति करता था, है ना, अपने हिसाब वाली। जप करता था, फूल चढ़ाता था भगवान को, सब कार्य किया करता था जो सो कॉल्ड, है ना, जिसको हम भक्ति से जोड़ सकते हैं। लेकिन उसकी श्रवण में कोई रुचि नहीं है, ज्ञान अर्जन करने में कोई रुचि नहीं है। रूल्स रेगुलेशन पूरे फॉलो करता था। क्या हुआ? थोड़ा सा प्रलोभन और उसको उठा के ले गया। थोड़ा सा गलत देख लिया उसने, एक वैश्या को और शूद्र को संग करते हुए, इसके हृदय में भी इच्छा आ गई। तो जो लोग आस्तिक हैं वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो भक्त हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आस्था होना और भक्त होना दोनों अंतर है। आस्था वाले को पता है क्या करना है, अच्छा ये करना है, सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ओके ये सब कर दूंगा मैं। लेकिन भक्त वो करेगा, लेकिन पीछे से भाव में करेगा, उसके भाव अलग है। वो जैसा माता जी ने कहा, वो बहुत शरणागति से करेगा।
वो सेक्रीफाइस करेगा, वो कष्ट लेगा, क्योंकि उसे पता है ये कष्ट लूंगा ना कृष्ण के लिए, कृष्ण को बहुत अच्छा लगेगा। जब एक पिता अपने बेटे को कष्ट लेते हुए देखता है उसकी आज्ञा पालन करने के लिए, नहीं पापा ने कहा है, पापा ने कहा है, और कष्ट ले रहा है बहुत, पिता का स्वाभाविक अट्रैक्शन बढ़ जाता है उस पुत्र के लिए। गुरु और शिष्य, जब गुरु देखते हैं कि शिष्य कष्ट ले रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, शिष्य ये नहीं कहता जब टाइम मिलेगा तब देख लूंगा गुरुदेव, नहीं, गुरुदेव चाहते हैं तो टाइम निकालेंगे। अरे सब चीजें साइड, हमने ABCDE पढ़ा था, इसे इमरजेंसी था, इमरजेंसी याद है, शरणागति के हमने 5 प्रिंसिपल रखे थे, तो ई था इमरजेंसी, कैसे पता लगे कि कोई प्रेम करता है, कैसे पता लगे, तो ई आया था इमरजेंसी, मतलब उसने गुरु के शब्द सुन लिए, उसके लिए ये इमरजेंसी है, बाकी सब काम सेकेंडरी है, भले लाखों का नुकसान हो जाए, दिस इज इमरजेंसी। शिष्य कहे देखेंगे जब जब कभी होगा तो देख लेंगे। ये बात सच है, हम पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल नहीं, ये भी सही बात है। कई बार आज्ञाएं आती हैं तो उसको कम्युनिकेशन प्रॉपर करके बोला जा सकता है कि हम इसको 1 महीने बाद, 5 महीने बाद करेंगे, विच इज वेरी गुड साइन, दिस इज स्टिल बेटर साइन, पर ऑब्लिवियस नहीं होंगे, है ना, भूलेंगे नहीं, जैसे सुग्रीव भूल गया था, भगवान ने सेवा दी, उसके बाद भूल गया, फिर लक्ष्मण जाके पिटाई करी तो माना, वो भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, पर सुग्रीव माना तो ये शास्त्र हमें कितना ज्ञान दे जाते हैं। खैर, समझने की बात यह है कि भक्त और आस्तिक में अंतर है। आस्तिक प्रोसेस फॉलो करता है, लेकिन उसके पीछे उसका कोई भाव नहीं होता, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, स्वयं नहीं करना चाहता। कई बार लोग घरों में डीटीज रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, कोई पुजारी लगाते हैं ना, संसारी, देखा होगा आपने, बड़े बड़े लोग हैं, सेठ जी, लाला जी, ना कथा सुनेंगे, ना कथा करेंगे, ना कुछ भागवतम पढ़ेंगे, ना गीता पढ़ेंगे, एक पंडित जी आ जाते हैं, वो पंडित जी आके करके चले जाते हैं, समाज को दिखाने के लिए कि हम भी भागते हैं, पर भाव मिसिंग है। सो जब हम भाव दिखाते हैं, क्योंकि कृष्ण भाव ग्रही जनार्दन है कि नहीं, वो आपकी आरती थोड़ी ले रहे हैं, वो आरती के पीछे का भाव ले रहे हैं, वो आपकी सेवा थोड़ी लेते हैं, सेवा करने के लिए तो हजारों लोग हैं, वो सेवा के पीछे का भाव लेते हैं। क्या ये सच्ची में शरणागत भक्त है? क्या इसे गुरु की कृपा प्राप्त है? क्या ये अपनी मूड से करता है या आचार्यों के मूड से करता है? ये सब भगवान के पास सारे मीटर हैं। तो इसीलिए डिवोशनल सर्विस, सेल्फलेस, सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट, कुछ सैक्रिफाइस करने की स्पिरिट हो, सहूलियत देखने की नहीं। तो हमको यहां महाप्रभु ना अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, हमें सीखना होगा, महाप्रभु सिखा रहे हैं तो हमें सीखना चाहिए। तो अजामिल आस्तिक था, भक्त नहीं था, तो हमें अपने अपने अंदर विचार करना चाहिए कि कहीं हम भी कहीं आस्तिक हैं, भक्त नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि आस्तिक में और भक्त में भी जमीन आसमान का अंतर है। भक्त सेवा करता है,
भक्ति का अंग्रेजी में नाम ही डिवोशनल सर्विस है, सर्विस है। वेयर इज द सर्विस? इफ देर इज नो सर्विस, देर इज नो भक्ति। भक्त और भगवान दोनों दूर हैं ना। किस चीज की दूरी है? नॉर्मल व्यक्ति और भगवान से क्या दूरी रहती है उसकी? उसकी केवल अहंकार की दूरी है। अहंकार की वजह से एक व्यक्ति भगवान से दूर है, तो गुरु क्या करते हैं? उसका अहंकार तोड़ते हैं। अहंकार तोड़ते हैं ताकि भगवान से उसकी दूरी कम हो। हमारे शास्त्र, कथाएं, क्लासेस, जब आप क्लास सुनते हो, क्या आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है कि नहीं? कहीं ना कहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे तो लगता था मैं भक्त हूं, लगता है प्रभु जी मुझे ही सुना रहे हैं, ऐसा फील होना चाहिए कि प्रभु जी लगता है मेरे पे ही क्लास ले रहे हैं। और किसी को क्या पता कि शास्त्र कह रहे हैं और प्रभु जी आपको नहीं, प्रभु जी को ही सुना रहे हैं। यानी खुद को ही सुना रहे हैं। और ये किसको क्या पता? तो कई बार हम क्लास के बाद जब खुद ही सुनते हैं तो लगता है वो ये तो मेरे लिए ही था। तो कहते कहते भी कई बार ऐसे रियलाइजेशंस होती हैं कि कह तो रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारे लिए है गोविंद मोहन दास, इट इज फॉर यू। महाप्रभु वांट्स टू टीच यू। तो यही हम सब भी सोचने लगे कि हमारे प्रभु जी हमारे लिए क्लास ले रहे हैं, पर्सनल। अब जिसको सुधरना है वो ये नहीं कहेगा कि पर्सनली बोल देते, क्लास में क्यों बोल रहे हो? अरे उसे तो सुधरना है। चाहे पर्सनली बोला जाए, चाहे क्लास में बोला जाए, भाई समझ जाओ, सुधर जाओ, आप ही अच्छे हो जाओगे। क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन किस दौर से गुजर रहा है। सच्ची बात है, बहुत सारे लोगों का पता है, बहुतों का नहीं भी पता होता। तो क्लास में कुछ बात ऐसी निकल जाती है शास्त्र से जो आपको लगती है हो रे प्रभु जी जानते तो है नहीं पर बोल दिए। तो समझिए भगवान की कृपा है आप पे। तो जो गुरु हैं ये क्या करते हैं? ये अहंकार तोड़ते हैं हमारा। पर तोड़ते उसका है जो कहता है हमारा अहंकार तोड़ो। मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो हमें भक्त बनना है, आस्तिक नहीं, है ना? आगे समझ सबको। हमें कहीं हम आस्तिक तो नहीं है, हम तो भक्त हैं। हम सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं? हम सेवा, कोई है कि नहीं हमारे पास कोई सेवा जिससे भगवान का यशोगान हो सके? और उस सेवा में हम कितनी इंटरेस्टेड हैं, कितनी जान लगाते हैं, क्या सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाते हैं? भक्ति है। सब कुछ आराम से चल रहा है, फिर कोई गड़बड़ चल रही है। चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब आप बहुत धीरे कर रहे हो। जब जब हमारी भक्ति प्रचार मूवमेंट इत्यादि में चैलेंजेस आते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट मीन्स योर मूवमेंट इज बोनाफाइड। सो हमें अपनी भक्ति में ये बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो हमें आस्तिकता से ऊपर आना है, भक्ति की स्टेज में आना है। प्रोसेस नहीं, प्रोसेस तो है ही, और उसके पीछे के भाव को भी समझना है। व्हाट इज द भाव? भाव क्या है उसके पीछे? नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट करेंगे। एक फोन कॉल आएगा आपको, वो एक फोन कॉल आपको
डिस्ट्रैक्ट करके चला जाएगा। एक छोटी सी चीज, अजामिल को एक छोटी सी चीज दिखी, कुछ देखा उसने और चला गया वो। आप कुछ सुनोगे, चले जाओगे, कुछ चखोगे, चले जाओगे। जबकि हरिदास ठाकुर को तो वैश्या सामने आ गई, अजामिल को वैश्य चलते चलते दिख गई थी और वो किसी और का संग कर रही थी, और तो ये भ्रमित हो गया। हरिदास ठाकुर को तो सामने आके बैठ गई, लेकिन हरिदास ठाकुर को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाई। भक्त है, भाव पता है डिवोशनल सर्विस का। अजामिल भी सब काम करता था, लेकिन उसको वो श्रवण नहीं करता था। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है श्रवण। आप चाहे जितनी मर्जी माला करते रहिए, जितना मर्जी बाकी प्रोसेसेस का फॉलो कीजिए, भक्तों की श्रेणी में श्रवण से प्रवेश होता है। बिना श्रवण के आप स्टैग्नेंट वाटर हैं, और स्टैग्नेंट वाटर बदबू मारता है एक दिन। जो पानी रुका होता है ना, वो बदबू मारता है, और जो पानी निरंतर चलता रहता है, वो पानी स्वच्छ होता है। तो हमारी भक्ति स्टैग्नेंट हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सोचिए, सारे इस्कॉन मंदिर बनाए, तो हर इस्कॉन मंदिर में नियम बनाया। क्या नियम बनाया? सुबह उठो, मंगला आरती करो, श्रवण करो भागवतम क्लास। शाम को पूरे दिन सेवा करो, शाम को आओ भगवत गीता क्लास। तो ये प्रभुपाद जी को क्यों बताने की जरूरत पड़ी? क्यों इन्होंने ये सिस्टम बनाया? क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है श्रवण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और हमारे लिए इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें प्रोसेस पकड़ लिया है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। और फिर किसी दिन जब सुनते हैं तो लगता है कितना मिस हो गया। ऐसा भी लगता होगा कभी, ओ आज आया हूं तो लग रहा है यार इंपॉर्टेंट है, पर मैंने तो बहुत मिस कर दिए, पता नहीं क्या क्या मिस कर दिया होगा। अगर ये विचार आ रहा है तो बहुत अच्छा विचार है, और सच्ची में पीछे रह गए हो। तो प्रभुपाद जी ने सुबह शाम श्रवण को इंपॉर्टेंस दी। सुबह और शाम दोनों अपने सिस्टम में बनाया। अकेली ऐसी संस्था है पूरे विश्व में, इस्कॉन अकेली ऐसी संस्था है जो आस्तिकता से भक्त बनाने के प्रोसेस में लगी है। अकेली ऐसी संस्था है जो 2 बार श्रवण कराती है, सुबह भी श्रवण करो, शाम को भी श्रवण करो। ये श्रवण हमारा जीवन बदल सकता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये भाव जानना, प्रभुपाद जी की हर एक्टिविटी के पीछे कोई बहुत गहरी चीज है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी श्रवण पर आस्था हमेशा बनी रहे। ये श्रवण बहुत पोषण देता है, भक्ति में आगे बढ़ने की ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति देता है। समस्त आचार्य इस बात पर बल देते हैं, और मैं भी भक्ति में भाव को पहचानने का प्रयास करूं, rather than only प्रोसेस। अब भाव जानेंगे जब डिस्कशंस होंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्रों का विमोचन करेंगे, चर्चा करेंगे, तब धीरे धीरे क्लैरिटी आती है।
तो इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। आप सभी उत्साही भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? आज तो आस्तिक और भक्त के ही ऊपर चर्चा हो गई। कोई प्रश्न नहीं है। सबके तीर लगे हैं, घायल पड़े हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत भी सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि भक्त के साथ अगर कुछ स्पेशल किया जाए तो वो उसको कैसे लेता है, उसकी भाव पे डिपेंड करता है। और जो देखता है तो देखने वालों की दृष्टि पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको देख रहे हैं। और आपने हमें सन्यासी के ऊपर भी बताया कि सन्यासी जो संसार में उनका पोजीशन है, बहुत हायर पोजीशन होता है, उनको किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं होती, हमें उनको प्रणाम करने की जरूरत होता है। तो इसमें महाप्रभु हमें वैष्णव को प्रणाम करके हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो वैष्णव के लिए आपने ये बताया कि हमें वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। दो चीज आपने बताया। सेकंड आपने बताया कि अगर वो कोई प्रणाम ना करे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, अगर कोई हमें करेक्ट भी करे उसको भी हमें मानना चाहिए। गुरुजनों से कभी भी प्रणाम मतलब पाने का अपेक्षा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। और जो प्रणाम हम करते हैं पूरे भाव से करना चाहिए। और आपने दो तरीके के लोग के बारे में बताया, एक आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में आपने ये बताया जो भगवान को मानते हैं, उनका आस्था होता है, और नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते। इसके बाद आपने आस्तिक और भक्त के बारे में डिफरेंस जो है उसको भी क्लियर किया। उनमें जो डिफरेंस है आपने बताया कि दिन और रात के डिफरेंस होता है, जमीन और आसमान के मतलब डिफरेंस होता है। जैसे कि आस्तिक के बारे में आपने बताया कि सारे भक्तिमय कार्य तो करते हैं, सारे रूल रेगुलेशन भी पालन करते हैं, पर उसमें भाव नहीं होता। जैसे आपने एग्जाम्पल अजामिल का लिया, क्योंकि वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो गए। जो आस्तिक होते हैं वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो श्रवण नहीं करते हैं। और आपने भक्त के बारे में बताया, जो भक्ति होता है वो इसका मतलब आपने बताया डिवोशनल सर्विस होता है। और भक्त क्या करता है, अपनी इच्छा से भगवान की सेवा करता है, अपनी इच्छा से भगवान को खुश करने के लिए वो सेवा करता है। और उसमें पूरा भाव भी होता है और पूरा शरणागति भी होता है। और भक्त जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, अपने हरिदास ठाकुर के एग्जाम्पल से भी हम समझाएं, क्योंकि वो इतना जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम आस्तिक हैं या भक्त हैं। अगर हमारे पास कोई सेवा नहीं है तो इसका मतलब हम आस्तिक ही हैं। और आपने ये भी बताया कि हमें कोई सेवा है, आज्ञा है, हम उसको बात करके पोस्टपोन कर सकते हैं, पर उसको कैंसिल नहीं कर सकते। और आपने श्रवण के ऊपर भी हमें ज़्यादा बताया कि श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि सुबह और शाम को हमें शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। तो ये श्रवण ही हमें भक्त बना, नहीं तो हम आस्तिक श्रेणी में ही रह जाए। थैंक यू सो मच प्रभु। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। थैंक यू सो मच।